हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MEG 15 का सॉल्व्ड असाइनमेंट। ये सॉल्व्ड असाइनमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आपको इस वीडियो को जस्ट एंड तक देखना है और इस वीडियो के ड्यूरेशन में आप अपना पूरा असाइनमेंट बना भी सकते हो। अब यहाँ पर आपके माइंड में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा हमारे लिए असाइनमेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन जुलाई 2023 के सेशन में लिया है, जिनकी लास्ट डेट मार्च में है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट। अगेन, अगर जिसने जनवरी 2024 में अपना एडमिशन लिया है और उनकी लास्ट डेट सितंबर और अक्टूबर की रहती है, उनके लिए ये असाइनमेंट है। तो अपना जो सेशन है उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आपका करेक्ट सेशन है। अब आप पूछेंगे मैडम इनसे कितने टाइम पहले आप असाइनमेंट जमा कर सकते हो, मतलब लास्ट डेट से पहले। तो आई वुड से यू कि 1 मंथ बिफोर से आप सबमिशन चालू कर सकते हो। जैसे फरवरी, अगर आपका मार्च में है तो फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट होता है भाई लास्ट डेट है मार्च, तो मार्च में ही करेंगे, है ना। मार्च में याद आता है, फिर लास्ट डेट बढ़ने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर उनकी स्टडी भी नहीं हो पाती। तो टाइम से पहले ही जमा करो अपने असाइनमेंट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अपने असाइनमेंट बनाने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो असाइनमेंट पेपर आपका A4 रूलिंग शीट रहता है। पेन्स आपको ब्लू एंड बॉल पेन का यूज़ करना हो। इसके अलावा जो आपको अटैचमेंट्स करनी होती हैं वो है इग्नू का फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, टाइटल पेज एंड हैंड रिटन के जो पेपर्स हैं। और हैंड रिटन जो असाइनमेंट है वो बहुत ही आपको नीट एंड क्लीन बनाना होता है, ज़्यादा गलतियां नहीं करनी होती हैं। जैसे कई बार स्टूडेंट्स होते हैं बहुत गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन ही गलत लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी अच्छे से आपको असाइनमेंट बनाना है, कुछ भी सबमिट नहीं कर देना है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस पे, जो सॉल्व PDF है। तो ये हमारा सॉल्व PDF है। सॉल्व PDF के माध्यम से आप पूरा अपना असाइनमेंट बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने, PDF भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैडम PDF जो है वो सही रहता है, मतलब क्योंकि वो कभी भी आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमारे माध्यम, जैसे चैनल हमारा है, अब YouTube पे भी हम सॉल्व असाइनमेंट दे रहे हैं आपको। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अब आप बोलोगे कैसे जाना है उस सॉल्व असाइनमेंट पे, तो गूगल पे जाएंगे आप, MEG 15 लिखेंगे, सॉल्व असाइनमेंट, क्योंकि सेशन जो है हमारा 24 है, और माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पेज बना रखा है ना असाइनमेंट का स्टूडेंट्स के लिए, वो खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ये हमारा पेज है, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया था वेबसाइट को, तो मोबाइल से भी आप कर सकते हो आराम से। कई बार जैसे होता है, जैसे वीडियो में नहीं हो पाता ओपन जो चीज़ें, वो इसमें आप कर सकते हो वेबसाइट पे डायरेक्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज़ दिस वन, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सो अब देखोगे इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल में आंसर है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैडम हमें डिफरेंट आंसर चाहिए, तो 2 तरह के आंसर मैंने आपको इसी में दे दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। 2 तरह के आंसर मैंने इसी में दे दिया आपको। एक तो आपका PDF में, अभी हम PDF पे भी चलेंगे, पूरा डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ताकि क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, सारे स्टूडेंट को समरी लिख देते हैं, कोई कुछ लिख देते हैं, और जो PDF मिलता है 30 रुपये में 40, वही वाले PDF में एक तरीके से कॉपी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको अल्टीमेटली आप ही को बैठना है। एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे जब अभी असाइनमेंट में आप नहीं कर पा रहे। तो असाइनमेंट के ना 30% मार्क्स होते हैं। देखिए, तो असाइनमेंट तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ना मैडम क्या इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। अभी आपको देखो दूसरा, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पे जाओ, सारे क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें, सारे टोटल MEG के जितने भी हैं ना आपके कोड, जितने भी होंगे सबके आंसर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कहीं आपको जाना ही नहीं है। आराम से अपना असाइनमेंट बनाओ। जितना बड़ा आप लोग लेंदी करना उतना लेंदी कर सकते हो, बट हाँ एक लिमिटेशन तो ज़रूर है कि आपको 600-700 वर्ड तक, 500 वर्ड तो मिनिमम है। लेकिन अगर आपका 500 वर्ड्स में नहीं होता है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, 600 कर दो, ठीक है। पूरा सॉल्व आंसर है आपके इस जो है इस वेबसाइट पर। इसके अलावा आप बोलोगे MEG के अलावा भी MPS के कोड के लिए भी है, MBA के कोड्स के लिए भी है। MBA के तो सारे असाइनमेंट्स हैं, MEG के भी हैं और MBA के भी हैं। तो आपके अगर कोई फ्रेंड है, जैसे मान लो MBA में पढ़ रहे हैं वो,
तो उनको भी आप बता सकते हो। इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आपको MBA के भी असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपने PDF पर। PDF पे एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे हमें आंसर लिखना है। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन एंड आंसर लिख सकते हो। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन विच कैरीज इक्वल मार्क्स। तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पूरे 10 मार्क्स में से। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 5 को ही आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, वेबसाइट में ना सारे क्वेश्चन है, सारे आप उनमें से 5 सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, हाउ डज अ फिल्म दैट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी नॉवल अफेक्ट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट थ्रू द शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेट। तो आपको इसमें जो स्टोरी होती है किसी भी जैसे फिल्म है, वो किसी स्टोरी या नॉवल पे बेस्ड होती है, तो किस तरह से हमारा एक अंडरस्टैंडिंग को शिफ्ट देती है। जैसे हम टेक्स्ट तो देखते हैं, देखिए टेक्स्ट तो पढ़ते हैं, मूवी हम देखते हैं, तो दोनों में ना बहुत फ़र्क होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो मूवी की चीज़ है ना वो ज़्यादा याद रहती हैं रादर देन रीडिंग। तो ये तो है ही इम्पैक्ट जो हमारे कल्चर में है। बाकी इसमें जो आपको आंसर बताना है, क्योंकि जो सिलेबस में आपका है ना, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बताना है जो बुक में लिखा गया है। तो आप इसको पॉज करके एक एक पैराग्राफ को रीड करके या उसको लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अपना ऐड ऑन कर सकते हो ताकि आपका एक आंसर बन जाए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओरल लिटरेचर। तो ओरल लिटरेचर क्या है? ओरल लिटरेचर का टर्म कहाँ से आया, कैसे बना? तो ऑब्वियसली बात है, ओरल लिटरेचर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी टेलिंग जो विच इज़ जस्ट, आप देखोगे कि हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं दादी नानी की कहानियाँ, जस्ट लाइक दैट। तो ओरल लिटरेचर इज़ इन्वेंटेड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो ओरल लिटरेचर में हमेशा यही चीज़ आती है जो हमारे पास्ट में हुई है, जो स्टोरीज़ हुई हैं वो हम अपने फॉर्म में बताते हैं। और आप देखोगे जो लिटरेचर का इन्वेंशन है वो भी ओरल लिटरेचर से हुआ है, मतलब लोगों ने बताया कहानी, उसको एक फॉर्म में लिखा। तो जब लोगों के पास लिखने की कला आई तब उन्होंने ओरल लिटरेचर को एक रिटन फॉर्म में उतारा। उससे पहले तो ओरली ही सारी चीज़ें होती थी, कहानियों से कहानियाँ बनती थी, उसमें अपने अपने पर्सपेक्टिव ऐड ऑन होते थे। और फिर जब एक बार राइटिंग फॉर्म में आ गई ना चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई। जब राइटिंग फॉर्म, क्योंकि राइटिंग फॉर्म तो सिंपल एक ही तरीके से होती है, एक ही स्टोरी होती है, एक ही पर्सपेक्टिव होता है उसमें, बट फिर भी लोग उसमें एडिटिंग करके, कई बार ऐसा होता है ना, अब एक नॉवल देखोगे उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, क्रिटिसिजम्स होते हैं, तो वो अलग अलग अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। बट आप इसको डिटेल में अगर इसका पूरा क्रैश कोर्स इस सब्जेक्ट का लेना चाहते हो कि हमें पूरा एक ही बार में, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है और फिर बाद में UGC नेट की भी कुछ लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो मान लो जैसे हमारे पास ये वाला पूरा सब्जेक्ट कोड का पूरा डिटेल वीडियोस बन रखे हैं हिंदी मीडियम में, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आपको वो चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स हाउ अंधयुग इज़ रिलेवेंट इन आवर टाइम्स। सो अंधयुग इज़ अ प्ले रिटन बाय रिनाउंड इंडियन प्ले राइट विच इज़ धर्मवीर भारती। तो ये एक तरीके से प्ले है जो कि लिखा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा, और इट शोइंग द रियलिटी एंड द आफ्टर लाइफ ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी बाद में, क्या बहुत सारे देखिए राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में लिखा है वैसे तो, बट जो आपके टेक्स्ट में है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो जैसे 1947 का पार्टीशन हुआ उसके बाद की जो रियलिटी है वो इसमें बताई गई है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो पॉज करके आप अपना आंसर लिख लो आराम से, और साथ ही साथ अपना असाइनमेंट बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ ही साथ भी बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैजिकल रियलिज्म, व्हाट आर इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इलस्ट्रेट। तो मैजिकल रियलिज्म क्या है और इसको लिटरेरी जॉनरा में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ये आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। सो बेसिकली मैजिकल रियलिज्म जो है वो कितने कल्चर को वो कर रहा है, दिखा रहा है, और ये जो ओरिजिनेट हुआ था लैटिन अमेरिका के लिटरेचर में ओरिजिनेट हुआ था मैजिकल रियलिज्म। तो जो राइटर्स थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था दिस जॉनरा।
तो आपको इसमें बताना है कि हाउ दिस शिफ्ट द लाइफ ऑफ पीपल। अच्छा, इंडिया में जो सलमान रश्दी हैं उनकी जो वो थी नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन, उसमें भी मैजिकल रियलिज्म का यूज़ हुआ है। बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी। अगर आपको उसकी स्टोरी या समरी पढ़नी होगी तो आप इसमें डाल सकते हैं सलमान जो ये मिडनाइट चिल्ड्रन समरी इन हिंदी, आपको मिल जाएगी उसमें हमारी भी वीडियोस। सो यहाँ तक के लिए ये जो हमारे पॉइंट है, अगर पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो पॉइंट आप अलग से हाईलाइट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, और असाइनमेंट में भी आप कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असाइनमेंट से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। असाइनमेंट आपको पूरा प्रॉपर टाइम से पहले बना के जमा करना है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट वर्किंग है मेनली, तो देखिए एमए के कोर्सेज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स वर्किंग ही होते हैं, साथ में डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए ही रहता है कि हम हैंड रिटन सर्विस जो देते हैं पूरा प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बुक्स वगैरह अगर चाहिए होगी रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम की भी तो प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट ऑफ पेपर्स वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे, जो दिए गए नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसमें अपनी जानकारी भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एरिया ऑफ कल्चरल स्टडीज़ रिलेटेड टू कंपैरेटिव लिटरेचर। तो यहाँ पे कल्चरल स्टडीज़ जो हैं वो किस तरीके से कंपैरेटिव लिटरेचर से रिलेट करती हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर इज़ डिफरेंट पार्ट एंड कल्चरल स्टडीज़ इज़ ऑल्सो, तो बोथ इसको आपको ना रिलेट करना है। तो इसमें देखिए दोनों में ही एक तरीके से आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो आप एग्जाम्पल को भी पॉइंट कर सकते हो। एंड देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, पॉइंट वाइज इसलिए दिया गया है ताकि पॉइंट वाइज आप अपना आंसर लिखो, ताकि बहुत अच्छा आपका आंसर बने। ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से दिखाया है, ट्रांसनेशनलिज्म दोनों में आपको देखने को मिलता है, और ये एग्जाम्पल भी आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हो। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में भी आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडी, दीज ऑल्सो थिंग दैट इंक्लूडेड इन दिस। इनमें से कुछ पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग आप लिख सकते हो उसको, जैसे भाई समझ में आ रहे हैं वो चीज़ आप लिख सकते हो उसको आराम से, जो नहीं समझ में आ रही है उसको आप स्किप कर सकते हो। तो वैसे ही पूरा असाइनमेंट अगर आपका बन जाएगा तो आप उसको आराम से सबमिट करवाइए। सबमिट का क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि मैडम ये वीडियोस हमें चाहिए, तो उसके लिए तो हमने अलग से अनलिस्टेड वाली वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। तो अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप करें और बता दीजिए कि एमए लिटरेचर जो आपका कोर्स है, और आपको उसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।